नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 जून से 28 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। और इसी कारण से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अनिवार्य होता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड करती है, सहारा देती है। हाँ, ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 22 तारीख को, 21 तारीख को ऑलरेडी यहीं पे होंगे रात को, तो 22 को यहीं से अपना हम सप्ताह शुरू करेंगे। और 24 तारीख को 1 AM अर्ली मॉर्निंग तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। लाभेश है, चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। लाभेश है और परिवर्तन योग भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा बुध की राशि में है, बुध चंद्रमा की राशि में, बहुत अच्छा है। चंद्रमा लग्न में है तो जैसा मैंने कहा, लाभ स्थान के स्वामी लग्न में, तो रुके काम बनते हैं, पैसा आता है, खुशियां आती हैं। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि चंद्रमा केमुद्रुम योग में है और मीन में बैठे शनि से दृष्टि हैं जो छठे घर के स्वामी हैं, तो कुछ ना कुछ काम तो अटकेगा। ऊपर से ये शनि जो है ये अब मंद हो रहे हैं, क्योंकि जुलाई में हो जाएंगे वक्री। और मैं हमेशा क्या कहता हूं, ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रह अगले दिन उठ के बोलेगा मैं वक्री हो जाऊंगा। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो उसकी स्पीड पहले कम होती है। बड़े ग्रहों की बहुत पहले प्रभाव आ जाता है। अब जैसे बृहस्पति इस समय उनकी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि अतिचारी अवस्था में जा रहे हैं, वो आगे चले जाएंगे अक्टूबर में, तो उनकी स्पीड अभी ऑलरेडी बढ़ी हुई है। वैसे ही जब शनि वक्री होंगे जुलाई में तो उनकी स्पीड धीरे धीरे करके कम हो रही है। अगर आप पंचांग देखेंगे रोज तो उनकी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम हो रही है रोज। अब ये मंद होते हुए शनि, छठे घर के स्वामी शनि लग्न को देखेंगे जहां पे चंद्रमा है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएगी, लेकिन हर काम विलंबित होगा और वो आपकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएगा। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी और काम को प्री प्लान होकर करना है। गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेट होकर कोई फायदा नहीं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा बुद्धिमता का उपयोग कीजिएगा, थोड़ा विजडम का उपयोग कीजिएगा। एक बार जब गुस्सा आया या फ्रस्ट्रेशन आई, परेशानी होंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कार्यभार बढ़ेगा। बिजनेस में अवेयरनेस लाइए। आप बहुत कुछ और कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। लव लाइफ, एक दूसरे की जरूरतों को समझिए जो आप नहीं कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन, कभी कभी एक ब्रेक लेना चाहिए एक दूसरे से, ये टाइम वैसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट, बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। वैसे सब कुछ ठीक है। सेहत की जहां तक बात है, कफ प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। देखिए, जल्दबाजी से बचिएगा, फ्रस्ट्रेशन से बचिएगा। इतना बुरा टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपका काम अटके और आपने फ्रस्ट्रेशन शुरू कर दी तो वो काम तो अटक ही रहे हैं, आपका फिर बाकी चीजों पर भी ध्यान नहीं जाएगा। चंद्रमा लगन में चंचलता देते हैं, तो ये सारा
मानसिक खेल ही है। मैं हमेशा क्या बताता हूँ कि चंद्रमा पर आधारित होता है मेरा साप्ताहिक। तो चंद्रमा में हम जब भी बात करते हैं चंद्रमा की, तो हम पहले भावनाओं की, पहले इमोशंस की ही बात करेंगे, और इमोशंस से ही हमारी जीवन की कई चीजें आधारित होती हैं। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में। चंद्रमा के कई दुर्योग होते हैं जिससे कुंडली के योग खराब हो जाते हैं, जिसमें से एक केमद्रुम योग है। शास्त्रों में अंकित है कि अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है, आपकी कुंडली में जो अच्छे योग भी है ना, वो प्रभाव नहीं देंगे। खैर यहाँ पे हम केवल गोचर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी केमद्रुम योग है, चंद्रमा की स्ट्रेंथ नहीं है, लग्नेश की स्ट्रेंथ नहीं है, कितने भी अच्छे और योग बने हो, नहीं आती सफलता जीवन में। 24 तारीख सुबह के 1 बजे 1 AM चंद्रमा तुला में आ जाएंगे, यानी कि लिब्रा में, दूसरे घर में। और 26 तारीख 1 PM तक यहीं पर रहेंगे। धनस्थान के चंद्रमा, लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा धनस्थान में आ रहे हैं, लाभ ही लाभ मिलेगा। गजकेसरी योग बन रहा है और राहु का प्रभाव है। कोई पैसा अटक रहा था, पैसे का काम अटक रहा था, फाइनेंशियल काम अटक रहा था, कार्य क्षेत्र में कोई पैसा रुका हुआ था, बिजनेस में कोई पेमेंट रुकी हुई थी, आ सकती है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति कोई बहुत बेहतरीन नहीं हो गई। केमद्रुम योग अभी भी है, राहु का प्रभाव अभी भी है, और नीच अभिलाषी चंद्रमा है। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। यहां पे ऐसे कमिटमेंट्स कर देंगे लोगों को कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और फिर बाद में परेशान होंगे। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, लेकिन वो आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन बाकी एरियाज बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। और यहाँ पे चंद्रमा का धन स्थान में होना, ये कभी कभी ये भी अंकित करता है कि पैसा अचानक से आ सकता है, बट आपको पैसा कहीं लगाना नहीं। फिर से कहूंगा, जितना अंकुश अपनी वाणी पर लगाया आपने, उतना खुश रहेंगे। जहां भूल गए कि कहाँ रुकना है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा होपफुल रहिए जीवन में, कभी कभी थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। अभी शनि लग्न को देख रहे हैं तो होता है कभी कभी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बिजनेस में मैं यही कहूंगा कि ना, आप अपने लिए सपोर्ट ढूंढिए। सपोर्ट मतलब कि आपके पार्टनर है या कोई और है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत भार हो गया। एम्प्लॉय रखिए कोई, क्योंकि अभी लग रहा है कि आपको एक अपना कार्यभार बांटने की आवश्यकता है। लव लाइफ, डिटर्मिनेशन दिख रहा है चीजों को ठीक करने का, दोनों ही साइड से, जो अच्छी चीज है। वैवाहिक जीवन कम ही बात करें एक दूसरे से। स्टूडेंट्स, आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस की कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। सेहत की जहां तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, आंखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अच्छी चीज है। तो थोड़ी नकारात्मकता है ना, वो भाग्य स्थान के बली होने के कारण रिकवर हो जाएगी। 26 तारीख दिन के 1 बजे 1 PM चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे घर में, वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहां पे थोड़ा सा बेटर हुआ है, क्योंकि तीसरे घर के चंद्रमा और तीसरे घर के नीच के चंद्रमा भी बुरा प्रभाव नहीं देते। हाँ, यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो अच्छा है, और मंगल अष्टमेश है, लेकिन तीसरे घर के स्वामी भी है। अब यहाँ पे अच्छा क्या होगा कि थोड़ी नकारात्मकता दूर होगी, लेकिन नीच के चंद्रमा और मंगल का प्रभाव ये व्यक्ति को ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है। कभी कभी मंगल वाले जो लोग होते हैं, मंगल वाले मतलब कि मंगल प्रधान लोग, ये सामने वाले व्यक्ति को ना बहुत कम आंकते हैं। इनको लगता है मेरे को सब कुछ आता है। अब गलती भी नहीं है भाई, एक लीडर है, एक सेनापति है, सेनापति ये तो ना बोलेगा सामने वाले लोग मेरे से मजबूत है। एक एक मंगल वाले व्यक्ति का, मंगल प्रधान व्यक्ति का एक नेचर ही वैसा होता है कि वो बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत डोमिनेटिंग होने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंगल का प्रभाव नीच के चंद्रमा पर है, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और उसके कारण प्रॉब्लम्स होंगी। गुरु का प्रभाव है, उच्च के गुरु, सप्तमेश है, चतुर्थेश है, प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी से संबंधित काम अटक रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके अपने जीवन में ऑप्शंस खुले रखिए, ये आगे चलकर बहुत मदद करेंगी चीजें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बैलेंस रखिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर बैलेंस नहीं है जीवन में। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। लव लाइफ, एक हार्मनी बनाने की कोशिश कीजिए, जो अभी बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए, एक दूसरे के अवरोधक मत बनिए। स्टूडेंट्स,
शांति बनाकर रखिए अपने मन में। ये टाइम बहुत अशांत मन दिख रहा है आपका। सेहत की जहां तक बात है, इन्फ्लामेशन, बीपी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और हार्मोनल प्रॉब्लम्स। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। अपने घर वालों को थोड़ा समय दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसकी अनिवार्यता है। शुभ अंक है 8 और 7। शुभ रंग है आपका लाल, ब्लू, पिंक। कुछ विशेष टिप्पणियां, उनको महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं, उनके पीछे ना भागे जो आपके पीछे नहीं भागते। ये कटु सत्य है जीवन का कि यूजुअली हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हमें जहां से स्नेह मिलता है ना, उनको हम दुत्कारते हैं, ये तो अपना ही है, कहा जाएगा। लेकिन जहां से हमें लात पड़ती है हम वहां भागते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको पता है कि ये ऐसी कई चीजें ह्यूमन नेचर में होती हैं। थोड़ा सा इस हफ्ते अपने आप को डिटैच भी रखें। कभी कभी डिटैचमेंट अच्छी होती है। ज़्यादा बाहर ना जाए, ज़्यादा लोगों से बात ना करें, थोड़ा डिटैच रहें और बैठ के ना रीफ्रेम करने की कोशिश करें कि भैया क्या हो रहा है। थोड़ा सोचिए पिछले 5-6 महीनों में, 7-8 महीनों में क्या हुआ है जीवन में। हम भागदौड़ में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि करना क्या चाहते थे। थोड़ा कर्मठ बनिए, आप अपने कामों को बहुत डिले कर रहे हैं। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मीठा पान अर्पित कीजिए। किसी सफेद रंग की मिठाई का, खीर आदि हो गया, दूध युक्त मिठाई का, सफेद रंग नहीं, दूध युक्त मिठाई का भोग लगाइए। चालीसा का पाठ कीजिए गणेश जी की, और एक तिल के तेल का दिया समर्पित कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।